जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला उन मराहिल से गुजर रहे हैं। अल्लाह हुजूर की मोहब्बतों और सहाबा के सदक़े उन्हें उन चीज़ों से रिहाई अता फरमाए। मैं उनके साथ बहरैन भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, मॉरिशस भी गया हूँ, 3 सफ़र बाहर मुल्क का किया हूँ। जब भी बैठता था बंदे की पूरी जिंदगी का निचेड़ एक होता था कि कफील बाबू, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब के नशे में जेल जाते हैं। मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं जेल जाऊंगा कि मैं हुजूर की मोहब्बत में जेल जाऊंगा। आज यूं जिक्रे गमे तिश्ना दहानी चाहिए, खुश्क हो जाना हर एक दरिया का पानी चाहिए। खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए आदमी खोटा खड़ा और खानदानी चाहिए। हाज़रीन, ये ईमान है कि जिनकी नेमतें और इज्जतें मैंने अब तक आपको नाते पाक के अशार सुनाए हैं, और नहज के इस जाविये पर कफील अंबर पूरे मुल्क में मैंने नातिया नज़में पढ़ी हैं, हुजूर की बात की है। मगर ईमान है कि ये फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस है, और फैज़ाने पंजतन जब होता है, पंजतन कहते किसे हैं? बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। याद रखिएगा कि हुजूर का और हुजूर की औलाद का जिक्र वही करता है जिससे अल्लाह चाह लेता है, वरना आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पंजतने पाक का जिक्र करे। और यही ईमान कफील अंबर का है, हर शख्स का है कि ये जो सजावटें हैं, ये जो हम जिंदगियां निछावर करते हैं, ये हमारे भाई 11 साल से करते हैं, ये सोच करके करते हैं कि कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, कलम की नोक से जब करबला का गम टपकता है, बशक्ले शेर कागज पर हमारा दिल धड़कता है। खिलाकर नाम पर इनके कोई ऐसा नहीं करते, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। खिलाकर नाम पर इनके कोई ऐसा नहीं करते, इन्हीं के घर का दाना है हमारे घर में पकता है। ये मोहब्बतें हैं, वरना ये जमीन तो मेरी जमीन है। वरना मैं सबसे कम कहीं जलसा पढ़ता हूँ तो उस शहर को कलकत्ता कहते हैं। जहां से उभरा हूं उस जमीन का नाम कलकत्ता है, जहां बचपना गुजरा है उस जमीन का नाम कलकत्ता है। मगर एक बात मैं जब मजहबी जलसों में देखता हूं, अल्लामा गुलाम आसी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला उन मराहिल से गुजर रहे हैं। अल्लाह हुजूर की मोहब्बतों और सहाबा के सदक़े उन्हें उन चीज़ों से रिहाई अता फरमाए। मैं उनके साथ बहरैन भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, मॉरिशस भी गया हूँ, 3 सफ़र बाहर मुल्क का किया हूँ। जब भी बैठता था बंदे की पूरी जिंदगी का निचेड़ एक होता था कि कफील बाबू, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब के नशे में जेल जाते हैं। मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं जेल जाऊंगा कि मैं हुजूर की मोहब्बत में जेल जाऊंगा। और ये मोहब्बतों का अजीम सरमाया होता है, ये जिंदगी की उम्स होती है। एक शेर में उनके सामने हमेशा पढ़ता था, और ये सोच करके एक मर्तबा हाथों को उठाइए, जिसको अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान से मोहब्बत है, जिसको अपने घर से ज्यादा हुजूर के घर से मोहब्बत है, जिसको अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर की औलाद से मोहब्बत है, जिसका ईमान है कि ये जान भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये कायनात भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, वो दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी आवाजें नहीं, सीने में जितनी ताकत है, अगर हुजूर के नाम पर मरना जानते हैं तो मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और बड़ा मोहब्बत से इलाही
कफील अमर पढ़ के बताता है, सुन के बताइएगा। अगर जिसका ये तेवर हो, मजमे से कोई एक हुजूर का मोहब्बत करने वाला खड़ा हो और हौसला मिल जाए कि इलाही 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 हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इलाही इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को नारे तकबीर। एक बार हाथों को उठा के कह दे या हुसैन। पंजतने पाक के नाम की महफिल हो और ये उसकी महफिल है, ये उसका जिक्र है। चाय वालों को मुझसे ही तकलीफ है, 3 बार आया हूं, 3 बार चाय आई है। भाई जान 2 मिनट रुक जाइएगा। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदी से ख्वाजा का राज चलता है। हाँ, अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। ये फैजाने पंजतन है, अगर यहाँ हुसैन पाक के नाम का नारा ना लगे, यहाँ मौलाए कायनात के नाम का नारा ना लगे, दिलों की कायनात है, नारा खत्म होगा। जनाबे सैफ रजा कानपुरी आएंगे, मगर ये जोश और जज्बे के साथ या हुसैन का नारा लगाएं कि अगल बगल में यजीद की बची खुची औलाद हो तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। या अल्लाह तौफीक दे तो आला हजरत के सदक़े में आने वाले साल फैजाने पंजतन में वो भी या हुसैन के नाम का नारा लगाने लगे। लेकिन ये सोच करके कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। मेरे भाइयों का आजाद भाई कुछ जलसे सरपरस्ती में होते हैं, कुछ जबरदस्ती में होते हैं। कफील अमर यहाँ जबरदस्ती में खड़ा है, और क्यों खड़ा है वो जानते हैं। मोहब्बतों के साथ हमारे कारी साहब किबला भाई हैं, लेकिन कभी कभी कसाई वाला भी काम करते हैं। मेरी आदत ऐसी है कि थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूँ, पठान हूँ मैं इत्तेफाक से। आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन अभी जवान हूँ मैं इत्तेफाक से। पूरे हिंदुस्तान में दौड़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन। लखनऊ से आया कारी साहब के जलसे में, कल मुझे विशाखापट्टनम रहना है। लोग कहते हैं सफर हालात सही नहीं है, ये सही नहीं है। हमारे मुख्तार भाई शहबाज भाई जानते हैं कि दुनिया क्या हालात है, अब जानते हैं। लोग कहते हैं कफील भाई आप सफर कैसे कर लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे भाई, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। मुझे लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। बस वो नारा मेरे भाइयों का हुक्म है, और हाथों को बुलंद आवाज से मुझे एहसास हो जाए कि जिसको अली मौलाए कायनात की खैरात लेनी है, वो हाथों को उठा करके अली अली आपको कहना है। क्या कहना है, क्या कहना है? इतनी कम आवाज में तुम्हें कब्रिस्तान में न सुनाऊं, जरा मोहब्बत से कहें क्या कहना है। हाँ, जरा हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से एक बार पहले कह दें या अली। हाय हाय भाई, मैंने क्या कहा, ये कलकत्ता है जी, जहाँ जलसा खत्म होता है वहाँ यहाँ से आगाज होता है, समझ गए। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब मुजफ्फरपुर है, ये बिहार है, सरकार सुरकाही का करम है। और सरकार सुरकाही उस जात का नाम है कि रोटी, सूखी रोटी और चटनी खा करके उन्होंने दीन की ऐसी खिदमत की है कि ऐसा लगता है हिंदुस्तान के जिस कोने में जाइए तेगी की मोहब्बतों की फिजा खोल रही हो, है कि नहीं। मोहब्बतों के साथ दिल लगा करके पूरा मजमा, और ये सोच करके बोलिएगा कि खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है।
जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ, मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। मोहब्बत से हाथों को उठा करके अली कहे, बुलंद आवाज से हर कोई अपने हाथों को उठा दे मोहब्बतों के साथ। सिद्दीक का नारा, और जरा मोहब्बत से सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान बुकारा, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी, शबनम में शरारा, डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। आका ने बोला मैं जिसका मौला, या मौलाए कायनात। फैजान पंजतन कॉन्फ्रेंस सजी है, जो हाथ उठा रहे हैं उन्हीं उठे हुए हाथों की लाज अपने जद्दे अमजद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम और अपने आका व मौला जुमला खानदान के सदक़े में इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। मोहब्बत के साथ आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन अशार के साथ मुल्क की वो बेहतरीन आवाज और अंदाज का मालिक जनाबे सैफ रज़ा कानपुरी तशरीफ लाते हैं कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको। आइए जनाबे सैफ रज़ा कानपुरी तशरीफ लाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी याद नाज़नीन है, सबसे हसीन है। या रसूल अल्लाह तेरी याद नाज़नीन है, सबसे हसीन है। मौला की हम नशीन है, सबसे हसीन है। आए हसीन और भी लेकिन मेरा नबी ईमान है, यकीन है सबसे हसीन है।